क्या आप जानना चाहते हैं कि मैट्रिसेस क्या है और इसका सेहरा किसके सर सजता है, यानी मैट्रिसेस के बानी कौन है, ये मैट्रिसेस किसने बनाई है, जो कि आजकल हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज़ हो रही है। याद रखना बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये असल में 1958 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्थर केले। इन्होंने 1858 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इस बुक में उन्होंने क्या किया था, अपना एक जो है वो आइडिया दिया था, थ्योरी पेश की थी, एक थ्योरी दी थी और उन्होंने उस थ्योरी में कहा था, ये थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस थी और उसमें उन्होंने आइडिया दिया था कि मैट्रिसेस होता क्या है। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिसेस का सेहरा किसके सर है। आर्थर केले कौन थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन। कब? 1958 में। कहाँ? एक बुक में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए हम मैट्रिसेस के बारे में बात। मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट हमारा यूनिट नंबर 1 है, 9th क्लास की बात कर रहे हैं जी। हमारा पहला टॉपिक है और इसके बारे में ही हम आगे चलकर जो है डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी जो हमारा टॉपिक है वो है जी मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले नंबर पे है मैट्रिसेस और दूसरे नंबर पे है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस असल में प्लूरल फॉर्म है किसकी? लफ्ज़ है जी मैट्रिक्स। आपको नज़र आ रहा होगा जी स्क्रीन पे, लफ्ज़ है मैट्रिक्स, MATRIX। मैट्रिक्स एक वर्ड है और इस वर्ड का ही प्लूरल फॉर्म हमारा है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी ये डेफिनेशन को आप तोड़ के अगर याद करें तो अभी आप डेफिनेशन मेरे साथ याद भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर किसको कहते हैं? जो रेक्टेंगल शक्ल का हो, रेक्टेंगल शेप का हो, उसे अरे तरतीब को कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन, या एक रेक्टेंगुलर तरतीब या बनावट, फॉर्मेशन बनावट को कहते हैं, बनाना, किसी चीज़ की कंस्ट्रक्ट करना। रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन, किस चीज़ की कलेक्शन है? कहता है कि रेक्टेंगुलर अरे है किसकी, या अरे है या क्या है, रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन है किस चीज़ की? फॉर्मेशन है कलेक्शन की। किस चीज़ की? कलेक्शन की ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की कलेक्शन की फॉर्मेशन या अरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स। लेकिन शर्त यह है कि आप उसको ब्रैकेट की मदद से बंद कर दें। यानी कि हम मिसाल देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे है एक मैट्रिक्स है, ये मैं इसके नंबर लिखता हूँ, मेरे पास है 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। आपको पता है रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। जब मैं इनको ये ब्रैकेट लगाकर बंद कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा मैट्रिक्स। उम्मीद है मैट्रिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, जब आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं तो याद रखिएगा जब कोई बच्चा नया पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी शनाख्त रखते हैं, कोई आइडेंटिटी रखते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होता है? उसका नाम। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए उसको कोई नाम दिया जाता है। तो हम मैट्रिक्स के नाम जो देते हैं भैया वो होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, यानी ABC कुछ भी। यानी ये हमारे पास ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको अगर मैं नाम दे दूँ A का तो ये मैट्रिक्स A हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि मैट्रिक्स क्या होता है? रियल नंबर्स की कलेक्शन होती है जिसको हम ब्रैकेट की मदद से बंद कर देते हैं और उसके बाद हम उसका कोई भी नाम रखते हैं, वो होता है जी ABC कुछ भी हो सकता है लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। अब हमें ये पता होना चाहिए जब आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं तो याद रखिएगा मैट्रिक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, वो होती हैं जी रोज़ एंड कॉलम्स। याद रखिएगा रोज़ एंड कॉलम। यहाँ पे क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स क्या है? ये हमारे पास रो है। रो होती है असल में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो तरतीब होती है एलिमेंट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? हम रो कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप कितनी रोज देख रहे हैं? यहाँ पे आपको 2 रोज नजर आ रही हैं, R1 यानी रो 1 और यहाँ पे R2 यानी रो 2 नजर आ रही है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए, इसकी रोज। अब कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं जी जब भी एलिमेंट्स को वर्टिकली लिखते हैं तो वर्टिकल फॉर्म में जब आप एलिमेंट्स को तरतीब दे देते हैं तो वो हमारे कॉलम्स बन जाते हैं। जैसे ये 1 है,
2 है और 3 यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास हो गए C1 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। उम्मीद है आपको कॉलम्स की भी समझ आ गई होगी, यानी अगर हॉरिजॉन्टल आपके एलिमेंट्स होंगे तो वो रोज होंगी और अगर वर्टिकल होंगे तो कॉलम्स जी। तो होता क्या है, रोज और कॉलम्स हमारा जो है वो आपको पता चल चुका। हम ऑर्डर की बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि जी रोज और कॉलम्स ही हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। वो कैसे, हम इसको बाई फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास ए है जिसमें हमने ये लिखा हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए यानी ऑर्डर ऑफ ए, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, याद रखिएगा, रोज बाय कॉलम। रोज को m कहते हैं और कॉलम्स को n कहते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर के लिए m बाय n होता है। तो m हमारे पास कितने हैं, रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। आपको नजर आ रहा होगा 1.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है जी ए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ए है जी 2, 3, -5 और 6। आप देखेंगे जी कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी। बी क्या है 2, 3, 2, 0। ये जी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, हमारे पास बी है 2, 0 और 3, 5। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, ये देखिए जी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, इसका भी 2/2 है। इसी तरह सी है हमारे पास, सी क्या है जी हमारे पास 2 और 4। इसमें कितने कॉलम्स हैं जी, इसमें रोज तो एक ही है, कॉलम्स 2 हैं, याद रखें एक ही रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ सी होगा 1/2। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक समझ आ गई। तो ऑर्डर के लिए जो बाकी इसके एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद इसको परफॉर्म करके और देखना है कि क्या आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ चुकी है। तो अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन क्या है, याद रखिएगा जी, पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर सेम हो, यानी जो 2 इसके लिए हमारे पास मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के, पहली बात तो ये है सेम होना चाहिए, यानी जो ए का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। जैसे मैं यहाँ पे अब आपके सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। ये मैट्रिक्स ए हम यही लिखी रहने देते हैं, मैट्रिक्स बी मैं अपने से कोई और लिख देता हूँ। लेट्स सपोज जी हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1, 3, -5, 2, 4, -6 जी। तो अब ये ए है और ये बी है, हमने देखना है कि क्या इनका जो है ऑर्डर सेम है जी। इसका ऑर्डर आपने देखा था वो है जी, क्या इसका ऑर्डर है 2, 3 जी 2/3। तो क्या इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3 ही है। पहली बात कंडीशन सेम होगी, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या हुई कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के सेम होना चाहिए। पहली चीज़ समझ आ गई। अब दूसरी बात ये है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं। दोनों में से एक कंडीशन भी सही ना हो तो वो इक्वल नहीं होगा। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 1 - 1 और इसको लिखता हूँ 3 -2 कर लेते हैं इसको, और ये हमारे पास हो गया +7 और ये हो गया जी हमारे पास +1 और ये 4 ही रहेगा और ये हो गया +11। तो अब गौर कीजिए, 1 में से 1 माइनस किया 0, ये 3 में से 2 माइनस किया 1 और 7 में से 5 माइनस किया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 का 4 है। 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5। अब इनके आपको पता चल गया है एलिमेंट्स भी सेम है, इनके एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो ये है जी इक्वल मैट्रिक्स। तो आपको उम्मीद है इक्वल मैट्रिक्स भी समझ आ गई। हमने डेफिनेशन की बात की, उसके बाद हमने उनकी रोज कॉलम्स की बात की, उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की और अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए
ये इक्वल है या कि नहीं है। तो अब हम अगली बात करते हैं, वो है जी हमारा इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। आपकी जो बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको इसको प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। अब हमारे पास सेट मैट्रिक्स ए है, वो है जी ओनली 3। तो क्या ये मैट्रिक्स बी किस किस के इक्वल होगा, ये एक्सरसाइज है। इसके अंदर सिर्फ 3 है, तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो आंसर 3 लाए, यानी रोज और कॉलम्स भी इक्वल हो और आंसर भी सेम हो। तो इसी तरह आपने बी देखना है जो कि 3 5 है, सी देखना है 5 - 2 है। तो ये आपने अपने इसको परफॉर्म करके देखना है, इसको प्रैक्टिस करके देख लेना है। अब हम अगली बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की, जो हमारी इस एक्सरसाइज जो 1.1 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आपने देख लेना जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं लिख देता हूँ। इसको आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास है a + c और a + 2b, और इसके बाद c - 1 है, और हमारे पास है जी 4d और -6। ये जी इक्वल लगाएं और इधर हमारे पास लिख दें जी 0 - 7 3 और 2d। लें जी a + c, पहले तो आपने देखना है कि इनके रोज कॉलम सेम है। इसका मतलब है कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इनकी वैल्यूज भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है। तो हम कहते हैं जी a + c इक्वल होना चाहिए 0 के, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कहते हैं जी a + 2b इक्वल होना चाहिए जी -7 के, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर हम कहते हैं c - 1 इक्वल होना चाहिए 3 के, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। फिर हम कहते हैं 4d - 6 इक्वल होना चाहिए 2d के, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। देखिए जी सबसे आसान सॉल्व करना कौन सा है, ये मेरे नज़दीक ये है, तो मैं इसको लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। लो जी फ्रॉम इक्वेशन 3, मैं 3 इक्वेशन को पकड़ता हूँ। तो 3 इक्वेशन मेरे पास है c - 1 = 3। ये 1 इधर जाके अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो c = हमारे पास आ गया 4। तो c की वैल्यू भैया आ गई है, c आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, c जहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन में है तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लें, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो a + c = 0 है। c की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4, तो ये 4 दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा भाई माइनस। तो हमारे पास a भी आ चुका है, c भी आ चुका है। अब हमारे पास रह गया सिर्फ b और d। तो b ये इक्वेशन नंबर 2 में है, फ्रॉम इक्वेशन 2। लो जी इक्वेशन 2 को पकड़ लेते हैं और हम लिखते हैं a + 2b = इधर गया था -7। तो a हमारे पास है -4, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, b नहीं पता, तो 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2b = -7 + 4, तो 2b = -3 आ गया। b = -3/2, इसको -1.5 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी है। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इक्वेशन हमारे पास है जी 4d - 6 = 2d। 2d इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और 6 इधर आगे प्लस हो गया। 2 माइनस किया 4 में से तो 2 आ गया, और ये आ गया 6। तो d = क्या होगा 6/2 मीन्स d = 2 3 = 6, ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसके 4 आंसर थे। यही हमारी आज की एक्सरसाइज है। अगर आपको हमारा ये समझ आया हो और इसी तरह की आप आगे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।